गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज है रामनवमी, तो आज हम कन्या खिलाने वाले हैं। और मैंने पहनी ये वाली साड़ी, मैं आपको बैक कैमरे से ये देखिए। तो ये मम्मी जी की साड़ी थी, उन्होंने कहा कि पहन लो, तो मैंने पहन लिया। तो ये इसका ब्लाउज़ भी नहीं है, पर मुझे उनको लगा कि मुझे पहननी चाहिए, तो मैंने पहन ली बस। और काफ़ी सॉफ्ट, एकदम लग ही नहीं रहा कि आपने साड़ी पहनी हुई है, बिल्कुल भी। तो अभी मैं नहा धो के रेडी हो गई हूँ। और रेडी क्या हुई हूँ, सिर्फ मैं नहा धो ली हूँ, रेडी नहीं हुई हूँ मैं, क्योंकि काम बहुत सारा है। तो अभी चलते हैं किचन में, खाना वाना बनाते हैं, कन्या खिलाते हैं। व्लॉग में बने रहे। व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन। सो चलिए व्लॉग में आगे बढ़ते हैं। रघुपति राघव राजा राम पति पावन सीताराम, जय रघुनंदन जय घनश्याम पति पावन सीताराम, भी पड़ी जब भक्त पुकारे दूर करो कष्ट हमारे दशरथ के कर जन्मेरा सीताराम, विष्णु मुनि सराय दस भूख से वचन सुनाए, संग में भेजे लक्ष्मण राम पति पावन सीतावन में जाए तारका मारी चरण छुआ हिलिया तारी ऋषियों के दुख हरते राम पति पावन सीताराम, जनक दुलारी रघुनंदन आए, जनकपुरी रघुनंदन आए, नगर निवासी दर्शन पाए, सीता के मन भाई राम पति पावन सीताराम, रघुनंदन ने धनुष चढ़ाया, सब राजों का मान घटाया, सीता ने वर पाए राम पति पावन सीताराम, परशुराम क्रोधित हुआ दुष्ट भूप मन में हर्षाए, जनक राय ने किया प्रणाम पति पावन सीताराम, परशुराम क्रोधित हुआ दुष्ट भूप मन में हर्षाए, जनक राय ने किया प्रणाम पति पावन सीताराम, जनक बोले लखन सुनो मुनि ज्ञानी संत नहीं होते, अभिमानी मीठी वाणी बोले राम पति पावन। तो यहाँ पे मैं आ गई थी खाना बनाने, नहा धो के। तब तक मम्मी जी थोड़ा सा किचन में जो भी एक्स्ट्रा ऊपर का काम था वो कर रहे थे। तो यहाँ पे मैं बना रही थी हींग आलू, क्योंकि जैसा कि सबको तो मालूम ही है कि हाँ, ये जो हम कन्या वगैरह खिलाते हैं उनको लहसुन प्याज वगैरह नहीं बनाते, एकदम सिंपल खाना बनाते हैं। तो वही मैं यहाँ पे हींग आलू बना रही थी। और मुझे प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा, मैंने इवन एक मॉइस्चराइज़र भी नहीं लगाया है मुँह पे। बस नहा के आई, साड़ी पहनी और बस आ गई किचन में, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी करना था सब कुछ। और आज ना हमारे यहाँ पे बड़े बच्चों मतलब जो बच्चे हैं उनकी छुट्टियाँ भी नहीं थी, तो इसलिए और ज़्यादा जल्दी जल्दी करना था। बच्चों के स्कूल किसी को जाना था कि कोई आ रहे थे। उसके बाद यहाँ पे मैंने सबसे पहले एक पूड़ी, मतलब सब कुछ बन गया था, फिर मैंने एक पूड़ी छानी। उसके बाद मैंने कहा पहले भगवान माता रानी को भोग लगाते हैं। तो वही मैं यहाँ पे ले रही हूँ शीरा, पूड़ी और आलू की सब्ज़ी, गुलाब जामुन एंड चने की सब्ज़ी। हाँ, तो ये सारी चीज़ें मैंने एक जो हमारे नए बर्तन होते हैं ना, जो हम कभी कभी यूज़ करते हैं, जिनमें प्याज लहसुन वगैरह का नहीं होता, उसमें डाले और फिर उसको भोग लगाया। और चावल, हाँ, पहले मैं पुलाव बनाती थी, पर इस बार मैंने चावल बनाए, सिंपल वाले राइस, क्योंकि ना सब कुछ ऑयल का हो जाता है तो बहुत हैवी हो जाता है, फिर बच्चे भी खा नहीं पाते हैं, इसीलिए। और आज मुझे फ़ास्ट भी खोलना था, तो फिर ऑयल का ना आप ज़्यादा खा नहीं पाते हो। एक तो वैसे भी जब आप फ़ास्ट खोलते हो ना तो आपसे खाया ही नहीं जाता। और लिटरली मैं आपको बता नहीं सकती, मैंने फ़ास्ट खोला है ना तो मुझे ऐसे चक्कर आ रहे थे। सोचिए, जब मैं भूखी पेट थी, बिना नमक के थी ना 9 दिन, तो मुझे कुछ नहीं हुआ, माता रानी ने बहुत अच्छे से पार लगा दिया मुझे। लेकिन जब ही, जैसे कि मैं वॉइस ओवर बाद में कर रही, इसलिए मैं आपका एक्सपीरियंस बता रही हूँ, बाद में जब मैंने खाना खा लिया ना, तो मतलब ऐसे मुझे बिल्कुल ऐसे नशा आ गया था, बिल्कुल ही लिटरली नशा आ गया था मुझे। मेरे से उठना तक नहीं हो पा रहा था दोपहर में जब मैं सोई थी। उसके बाद यहाँ पे मैं माता रानी को भोग लगा रही हूँ, और यहाँ पे ध्रुव मेरी वीडियो बना रहा था। तो फिर मैंने ऐसे करके जो पानी से करते हैं वो कर दिया। उसके बाद फिर मैंने आंचल से ढक दिया और माता रानी को थोड़ा सा शीरा खिला दिया मैंने। और मतलब जिस दिन मैंने नौमी वाले दिन खाना खाया ना, तो मुझे पूरे दिन रात
ऐसे लग रहा था कि घूम रही हूँ, एकदम नशे जैसा। चक्कर भी नहीं आ रहे थे, नशे जैसा। उसके बाद यहाँ पे मैं पूड़ी छानने लग गई थी। तो हमने ना एक साथ नहीं खिलाई कन्या, अभी आप देखेंगे 1 बाय 1 कन्या खिलाई, क्योंकि सब एक साथ नहीं मिल पा रहे थे। और हमने ना ऐसे फिक्स नहीं कर रखा कि हमें 9 के 9 खिलानी है, हमें जितनी मिल जाती है हम उतनी ही खिला देते हैं। क्योंकि ना हमारी कॉलोनी में लड़कियां बहुत कम हैं, लड़कियां क्या छोटे बच्चे ही बहुत कम हैं, इसलिए हमारे फ्लैट में तो एक भी बच्चे नहीं है, सिर्फ एक मेरा ही ध्रुव है। तो उसके बाद यहाँ पे एक कन्या आ गई थी, तो मम्मी जी ने कहा तू पहले उसे खिला दे, तब तक मैं पूड़ी छान देती हूँ। तो तब तक मम्मी जी पूड़ी छान रही थी और मैं वहाँ पे उसको खिला रही थी। और तो एक बार में एक आई थी और फिर एक बार में 3 थी, ऐसे कर कर। और एक तो बहुत ही छोटी सी, लिटिल सी छोटी, एकदम छोटी। और जो हमारी लास्ट वाली कन्या थी ना, उसको तो देखेंगे ना आप, एकदम छोटी सी। मेन कन्या तो वही होती थी, छोटी छोटी कन्याएँ जो होती है ना बहुत अच्छी लगती है, लेकिन वो बहुत बाद में आई, क्योंकि उसकी मम्मी के साथ ही आना था उसे। इतने छोटे बच्चे अकेले तो खा नहीं पाते, तो उसकी मम्मा को थोड़ा फ्रेश वगैरह होना था, तो फिर आई। यहाँ पे ये हमारी मिल गई थी पास में ही, तो मैं इन्हें मम्मी जी ने बुला दिया था और बोला था तो मेरे इसे खिला दो तब तक। और मेरी साड़ी भी देखिए कहीं भी जा रही है, मैंने कैसे भी बांधी हुई है। तो प्लीज़, लेकिन साड़ी बहुत ही अच्छी थी, इतनी हल्की साड़ी थी, और ये मम्मी जी की साड़ी है तो बहुत ही हल्की थी, लगा ही नहीं कि हाँ मैंने साड़ी पहनी। उसके बाद यहाँ पे ये सब बच्चों को मैं एक साथ टीका कर रही हूँ। और फिर उसके बाद वहाँ पे वो हमारी आंटी हैं, मतलब ऊपर रहते हैं, उनकी हेल्पर हैं, तो वो ऐसे ही बात कर रही थी ध्रुव से, वो ध्रुव वहाँ पर बैठा है। उसके बाद मैंने सबको एक एक नारियल, हम ना हर साल फल ज़रूर देते हैं, कुछ भी फ्रूट्स दे या कुछ भी, तो मैंने यहाँ पे एक एक नारियल दिया सबको। और 11-11 रुपये, वैसे देखा जाए तो बच्चे तो पैसों में बहुत खुश हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तो बस वही सारी चीज़ें थी। उसके बाद जो सबसे छोटी कन्या माता आई थी ना, वो तो इतनी क्यूट थी, इतनी क्यूट थी, बहुत ही क्यूट थी, अभी आप आगे देखेंगे। तो यहाँ पे मैंने सबको दे दिया है। और सब बच्चे ना सबसे पहले पैसे ही देखते हैं अपने। हम भी जब छोटे थे ना, आप में से कौन कौन ऐसा करता था मुझे बताइएगा। हम भी जब छोटे थे तो ऐसा ही करते थे, और किसी के घर से कम पैसे मिलते थे ना, सच बता रही हूँ मैं, यहाँ पे कुछ वो नहीं कर रही हूँ, पर ऐसा होता है। आपको ये कहेगा कि नहीं ऐसा नहीं करते बच्चे, पर ऐसे। और हाँ, मैंने सबको एक एक चॉकलेट्स भी दी थी, क्योंकि मेरे घर में थी अवेलेबल, तो फिर इसीलिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए छोटी सी आ गई, और हमने ना इस पत्ते में खिलाई, केले का ही पत्ता है, लेकिन वो ओरिजिनल वाला नहीं, उसी से बना हुआ। तो वो उसकी मम्मी वहाँ पे खिला रही थी, तब तक मैंने यहाँ पे अपना किचन क्लीन कर लिया। मम्मी जी मुझसे बार बार कह रही थी कि खा लो पहले तुम, फिर बाद में ये सब होता रहेगा। पर मुझे पता था कि अगर मैंने एक बार खा लिया ना, तो फिर मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगी, इसीलिए मैंने कहा पहले मैं सारे काम कर लेती हूँ, उसके बाद मैं सबसे लास्ट में खाऊँगी। तो वही मैं यहाँ पे कर रही हूँ। सबसे मैंने किचन विचन साफ़ कर लिया, और सबसे लास्ट में जब मुझे लगा कि अब कुछ भी करने को नहीं रहा है मेरे पास, तो फिर मैंने खाया। और मैं सच बता रही हूँ, मैंने सिर्फ 2 पूड़ी खाई थी और थोड़ा सा चावल, और वही खाए खाए मुझे इतना हैवी हो गया था, बहुत ज़्यादा हैवी हो गया था। रात में तो मैंने खाना भी नहीं खाया था। तो और ना ही मैंने पूरे दिन बाल बनाए, ना ही कुछ भी रेडी वेडी हुई, क्योंकि पता नहीं अजीब सा ही हो गया था। मैंने मम्मी जी को कहा इससे अच्छा तो मैंने जब फास्ट रखा था मम्मी जी, मैं तब थी, इससे अच्छी मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। तो बस यही था। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और हिट द बेल आइकन, जिससे कि जब मैं न्यू वीडियो डालूँ तो डेफिनेटली आपको नोटिफिकेशन मिले और आप उसे देख सकें। बहुत ही हेल्प करती हूँ, बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि ना थोड़ा सा अच्छा अलग सा लगता है कि कैमरा चालू करके फिर कुछ भी काम करना। फिर जैसे मेरे हस्बैंड आते हैं या कोई भी आता है तो फिर मैं बंद कर देती हूँ, क्योंकि वो सारी चीज़ें मैं आपको बाद में बताऊँगी। कैसे खींचेंगे फोटो? हैंड्स को कैसे करेंगे? हैंड को ऐसे, हैंड को कैसे करेंगे बताओ? खींचो। हाँ हाँ, स्माइल करो। तो ये थी हमारी लास्ट कन्या। तो हमारे यहाँ ना हमने ऐसे फिक्स नहीं कर रखा है कि हमें 9 की 9 खिलानी है, तो हमें जितनी मिल जाती है हम उतनी खिला देते, क्योंकि हर बार पॉसिबल नहीं हो पाता। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि हम कोई ऐसे रूल रेगुलेशन नहीं रखते कि ऐसे ही करना है, ऐसे ही करना है। तो इसीलिए हमें 5 कन्या मिली, हमने बहुत श्रद्धा से और बहुत अच्छे से जहाँ तक हमसे हुआ हमने किया। और सारी चीज़ें तो आपने देखी होगी, मैंने क्या दिया, कैसे क्या क्या खिलाया। तो आज मेरा फास्ट पूरा हो गया है, और अब मैं जाऊँगी खाना खाने के लिए। पूरे 9 दिन बाद नमक जाएगा मेरे अंदर।
अन्न जाएगा तो बहुत ही एकदम सा नशा सा आ जाता है। हर बार का है तो मुझे पता ही है, एकदम नशा सा आ जाता है। तो मैं इसके बाद बात नहीं कर पाऊँगी, मैं सीधा सो जाऊँगी। आपने देखा है मैंने किचन विचन सब कुछ साफ़ कर दिया, सारे काम कर दिए। अब सिर्फ मुझे खाना है और मैं सो जाऊँगी। अभी आपको ये अजान हो रही है, उसकी भी आवाज़ आ रही होगी। तो 1:30 बज चुके हैं। और कैसा लगा आपको मेरा ब्लॉग प्लीज़ बताइएगा। बहुत मेहनत कर रही हूँ तो प्लीज़ एक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा अगर अच्छा लगे तो। और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को भी हिट कीजिएगा, जिससे कि कोई भी ब्लॉग या वीडियो जब मैं डालूँ तो नोटिफिकेशन पहुँचे आपके पास। और आपके घर में कैसे कन्या पूजन हुई वो भी बताइएगा। और आपके व्रत कैसे रहे। आई होप सबके व्रत अच्छे हुए होंगे पूरे 9 दिन। मेरे तो बहुत अच्छे से रहे माता रानी की कृपा से। और बस सबके ऐसे ही हुए हों। तो चलिए अभी मैं बस माता रानी को बोल के आती हूँ कि आज मैं उपवास खोल रही हूँ और खाना खाती हूँ। और इस ब्लॉग को करती हूँ यहीं पे एंड। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। हैप्पी रामनवमी, हैप्पी दशहरा। और बस बाय। आई लव यू ऑल।